नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सर्वप्रथम अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। आज आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुना रहा हूं। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है। 14 बरस तक ये व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए, व्रत करने का संकल्प करना चाहिए और अनंत भगवान की पूजा करके कथा सुननी चाहिए। आज वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा जी के तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित और मोती के समान कांति वाली इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उस यज्ञशाला में यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां पर सूखे आंगन को जल से भरा और जल से भरे आंगन को सूखा समझ करके वहां चलने लगा तो वहां पर गिर गया। सारी स्त्रियां हंसने लगी और द्रौपदी ने भी उपहास किया। यह देख करके दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को आया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन को मधुर वचन में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए त्याग दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, यज्ञ मंडप में चलने के लिए आपको उठना पड़ेगा। तो दुर्योधन भी ऐसा ही हो समझ करके यज्ञ मंडप में आया। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुरी में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुला करके जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके वन में आए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर श्री कृष्ण को देख करके प्रणाम करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को, देवकी नंदन को प्रणाम करके युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार के सहित मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। इस दुख के सागर से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, अथवा कौन सा व्रत करने से हमें ये राज्य प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों और स्त्रियों को करना चाहिए। बोलो अनंत भगवान की जय। सभी मनोरथों को पूर्ण करने के साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा
कौन से परमात्मा जिसको हम अनंत कहते हैं, हे केशव ये अनंत कौन है, कृपा करके यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत मेरा ही रूप है। सूर्य आदि ग्रह ये जो आत्मा कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्ष युग, ये सब काल कहे गए हैं। वही अनंत कहा जाता है, वही मैं कृष्ण हूं, मैं अनंत हूं, जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव बनकर के मैं वसुदेव जी के वंश में आया हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य और चंद्र सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को नाश करने वाले विश्वरूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए, अर्जुन को ज्ञान के लिए दिखाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, नारद आदि 7 ऋषि, समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी, वृक्ष और नक्षत्र, 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुव इत्यादि लोग। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सबको इसलिए तुम मेरे को अनंत मानो। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए, और अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका फल क्या मिलता है, सो कहिए, मैं जानना चाहता हूं। और पूर्व काल में ये अनंत का व्रत किसने किया था और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, सब विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा के साथ वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वो शीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बड़ी हो गई। उसी समय शीला की मां ज्वर से पीड़ित होकर के नदी के जल में गिरकर मर गई, और उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से दूसरा विवाह किया। उस पत्नी का नाम है कर्कशा। दुष्ट स्वभाव वाली कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर, खंबे पर, देहली पर चित्रकला में तोरण आदि बनाने में बड़ी निपुण थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र सतिये, शंख, कंबल बार बार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ। कुमार अवस्था वाली शीला को देख करके सुमंत को चिंता हुई कि अब मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ, स्त्री की इच्छा करने वाले कांतियुक्त मुनियों में श्रेष्ठ एक कौंडिन्य नाम के मुनि वहां पर आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूं। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि को, कौंडिन्य नाम के मुनि को अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र में बंधी हुई कई हुई विधि से इसका विवाह किया। मांगलिक कार्य किए गए, स्त्रियों ने मंगल गान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, बंदी जनों ने जय जय घोष किया। दामाद को संतोष करने के लिए कुछ दहेज देना उचित है, ऐसा समझ करके विचार किया, कुछ दहेज भी देना चाहिए। अपनी पत्नी को कहा कुछ दहेज देना पड़ेगा। तो कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के सारे पदार्थों को एकत्र करके उनको पेटी में बंद कर दिया और कह दिया, अब मैं तो पीहर जा रही हूँ, जो भी भोजन का भी बचा हुआ पदार्थ है वो सब मुझे भोजन के लिए चाहिए, इसलिए मैंने पेटी में रख ली। घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर के वो दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठा करके वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा जमुना नदी को देख करके उसके किनारे रथ को खड़ा कर दिया। नित्य कर्म करने को चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी जमुना जी के तट पर उतरकर शीला ने वहां पर क्या देखा,
कि लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियां आ रही है और वहां पर कथा सुन रही है। अनंत चतुर्दशी की भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही है। उन स्त्रियों के समीप जाकर के पूछा, हे भार्याओं, कृपा करके आप मुझसे कहो कि ये आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का नाम क्या है। शीला के ऐसे वचन सुनकर के वो स्त्रियां बोली, हे शीले, इसका नाम अनंत व्रत है। बोलिए अनंत भगवान की जय। इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। शीला बोली, मैं उत्तम व्रत को करूंगी। स्त्रियों से पूछा, व्रत का विधान क्या है, इसमें क्या दान आदि होगा, किस देवता की पूजा होगी। स्त्रियां बोली, हे शीले, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनाओ, आधा भाग ब्राह्मण को दे दो, आधा स्वयं भोजन करो। कंजूसी को त्याग करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दो। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करो। पूषा का शेषनाग बांस की टोकरी में स्थापित करो। शेषनाग का आह्वान करो, प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराओ। वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप बहुत सा नैवेद्य पकवानों से उनकी पूजा करो। शेषनाग के आगे कुमकुम से रंग कर उनमें 14 गांठ लगाकर एक डोरा रखो। उस डोरे का पूजन करो और पूजन के पश्चात पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियों को बाएं हाथ में बांध लेना चाहिए। बांधते हुए मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान अनंत को याद करते हुए, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए को मेरा उद्धार करो। अनंत भगवान का ये सूत्र, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीले, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हुआ। हाथ में 14 गांठ का युक्त डोरा बांध लिया और इस व्रत को किया। कार्य के अर्थ जो भोजन दिया गया आधा ब्राह्मण को दे दिया। शेष आप दोनों ने भोजन करके आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर, रथ में बैठ करके चली गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। उस अनंत के व्रत करने से घर में गाय, धन, लक्ष्मी आदि परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी। माणक के स्वर्ण मोतियों हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त होकर के, सावित्री के समान पतिव्रता होकर के पति के साथ अपने घर में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक समय उसके पति ने शीला के हाथ में वो अनंत का डोरा बंधा हुआ देखा, क्योंकि डोरा साल भर बांधना चाहिए। जब अनंत चतुर्दशी आती है, अगली अनंत चतुर्दशी तक। एक दिन उस पति ने शीला के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा, कंधे पर, बाजू पर बांधना चाहिए। हे शीले, इस डोरे को तूने क्यों धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, इस डोरे के प्रभाव से ही हमारे घर में धन धान्य आदि संपदा है। उसी अनंत के डोरे को मैंने ये धारण किया है। शीला के वचन सुन करके कौंडिन्य, जिनको लक्ष्मी का मद है, धन का अभिमान है, अनंत के डोरे को देख करके लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ दिया और बोला, ये अनंत कौन है। उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में, माने चूल्हे में फेंक दिया। हाय हाय करती हुई दौड़ती हुई शीला अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल करके कच्चे दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। चोर आए, उसकी गाय को चुरा कर ले गई। आग से उसका घर जल गया। जो जो पदार्थ जिस प्रकार आया उसी प्रकार चला गया। अपने स्वजनों से, कलह और बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कोई भी मनुष्य उससे बोलता नहीं, बात भी नहीं करता। शरीर में अत्यंत दुखी होकर के वो बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात ये शोक होने का क्या कारण है। मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता, देह में नित्य प्रति पीड़ा रहती है। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है। पति के वचन सुनकर शीला बोली, हे स्वामी,
आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया, मुझे लगता है उसी के प्रभाव से ये आपके घर में आपको ये फल मिला है। हे महाभाग, भविष्य में मुझे विश्वास है द्रव्य भी होगा, धन भी होगा, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन करके अति दुखी होकर के तप का संकल्प करके वन में जा आयु लक्षित करके तप करने का विचार किया। ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसका आक्षेप करने से सब नष्ट हो जाते हैं, मुझे वो अनंत भगवान कहाँ मिलेंगे। धनादि पदार्थ होने के सुख से तथा न होने के दुख से ये विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां पर उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष को देखा, पर फल में कीड़े पड़े हुए थे। देव कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तुमने किसी स्थान में अनंत को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। ये सुनकर के वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। उत्तर सुनकर के कौंडिन्य ऋषि आगे चले। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, युधिष्ठिर, अनंत का दर्शन करने की लालसा से ऋषि वन में इधर उधर घूमते हुए बछड़ों सहित गाय को देखा। गाय को पूछा, तूने अनंत को देखा? गाय ने कहा, मैं नहीं जानती। बेल को देखा, हे स्वामिन, तुमने अनंत को देखा है? नहीं देखा। चलते हुए दो नदियों को देखा, पुष्करणी नदियां, जिनकी कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी। कमल कुमुदनी इस प्रकार शोभा दे रही थी। भ्रमर, हंस, सकवा, सारस, बगुला जाति की पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। कौंडिन्य ने नदियों से पूछा, तुमने अनंत को देखा है? पुष्करणी नदियों ने उत्तर दिया, अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर गधे को, हाथी को देखकर पूछा, पर संतोषजनक उत्तर न मिलने से आशा नष्ट हो गई। वन में बैठ गया। कौंडिन्य ने जीवन की आशा छोड़कर विवल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और विचार करने लगा, अब यदि अनंत भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा, वृक्ष पर रस्सी डाल करके मर जाऊंगा। ऐसा विचार करके जैसे ही रस्सी डाली, अनंत जी प्रत्यक्ष होकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आ गए। बोलिए अनंत भगवान की जय। और कहने लगे, हे ब्राह्मण, इधर आओ। उसका दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की गुफा में ले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ जी सहित अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। देवताओं के भी देव, किसी से पराजित न होने वाले उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि ने देख करके प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोलिए अनंत भगवान की जय। स्तुति करने लगे और पूछने लगे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करो और मेरे पापों का हरण करो। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर निंदा की, जिससे मेरी सारी संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। दुखी होकर आपके दर्शन करने के लिए आया। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बताओ। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव क्या नहीं दे सकते। भगवान अनंत बोले, कौंडिन्य, विलंब मत करो, अपने घर जाओ। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत का व्रत करो, सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तेरे पुत्र भी होंगे, पौत्र भी होंगे, सुखों का भी उपभोग होगा, अंत में मेरा स्मरण होगा और निस्संदेह अमर पद को प्राप्त हो जाओगे। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वरदान देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला
इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर अमर गति को प्राप्त हो जाता है। हे कौंडिन्य, जिस मार्ग से यहाँ आए हो उसी मार्ग से अपने घर को जाओ। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए बड़ा आश्चर्य देखा, वो आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए। वो आम का वृक्ष, वो गौ, वो बेल, वो कमल आदि शोभायमान पुष्करणी नदियां, वो गधा, वो हाथी कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहो। तब अनंत बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष बन गया और उसके फल में कीड़े पड़ गए। वो गाय पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज चुराया है, वो धर्म बेल है। धर्म और अधर्म के कारण जो दो बहनें थी वो दोनों नदियां बन गई। आपस में ही व्यवहार करने वाली वो बहनें, जिनका जल, एक नदी का जल दूसरी नदी में जा रहा है, और उन्होंने ब्राह्मण, अतिथि और दुर्बल आदि को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, बस अपने आपस में दान देने के कारण वो नदियां बन गई। वो गधा क्रोध है, वो हाथी मद है, वो वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूं और ये संसार एक कंदरा है जिस कंदरा में तुम खड़े हो। इस तरह कह करके अनंत जी अंतर्धान हो गए। ये चरित्र कौंडिन्य ने एक सपने के समान देखा। अपने घर आए, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत का व्रत किया और अनंत के कहे अनुसार सुख भोग करके अंत में अनंत का स्मरण करके अनंतपुर को ही चले गए। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो, 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे तुम भी। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण हो जाता है। हे युधिष्ठिर, ये व्रत मैंने आपको सुनाया, इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। व्रत करते करते 14 वर्ष कम से कम बीत जाए, उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आजकल परंपरा चल पड़ी है, अनंत का उद्यापन करना है, एक ही व्रत किया, उद्यापन कर दिया, थोड़ा ठीक तो नहीं है। इसलिए 14 वर्ष तक व्रत करके अनंत का उद्यापन करना चाहिए और 14 गांठ वाला डोरा अपनी भुजा पर बांधना चाहिए। यदि बांध नहीं सकते तो 14 गांठ का डोरा पूजित करके पंचामृत के साथ में उसको पी लेना चाहिए। अनंत भगवान की कृपा से एक ही वर्ष में मन की कामना पूरी हो जाती है और 14 वर्ष करने से मन की सारी कामनाएं पूर्ण होती है और अनंत भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 14 वर्ष के बाद में अनंत का उद्यापन, हवन और पूजन सहित करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा करके यथोचित दान करना चाहिए। ऐसे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा जो सुनता है और जो सुनाता है उनको भी इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ऐसे अनंत भगवान की कथा आप सब लोगों ने सुनी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, राकेश भाई पारिक यूट्यूब चैनल। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। समय समय पर व्रत और त्योहारों के नए नए कथाओं के और व्रत उपवासों के विधि और नियमों के वीडियो आप तक आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी कथा सुनकर अनंत भगवान की आरती उतारनी चाहिए। हवन किया है तो पूजा करके हवन के बाद में आरती करके ही अनंत भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, औरों को भी बांटना चाहिए। अनंत भगवान की महिमा का प्रसार करना चाहिए। खुद उद्यापन करें तो कम से कम 14 लोगों को इस उद्यापन का महत्व सुनाकर उनको भी व्रत करने की शिक्षा देनी चाहिए। 14 नहीं तो कम से कम एक अपने पुत्र को हो सके तो अन्यथा दूसरे को ये व्रत जरूर देना चाहिए। मतलब आज के बाद में ये व्रत आपको करना है। ऐसे व्रत का उद्यापन जो करता है अनंत भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए अनंत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर